Today I am going to start the fifth physiographic division of India, that is known as the coastal plain. In this map of India, you can see this part of India is known as the coastal plain. आज के टॉपिक में हम इंडिया के इसी पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं. It is a narrow strip of plain along the coast is called the coastal plain. ये अगर हम देखें, ये पूरे इंडिया की कोस्ट लाइन है और इसके पास में ये जो पूरा प्लेन है, मैदान है, जिसको हम कहते हैं कोस्टल प्लेन कहते हैं. द प्लेन along the west coast are called western coastal plain. अगर हम वेस्ट की बात करें, वेस्ट साइड में जो भी कोस्टल प्लेन है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहलाता है. द प्लेन लोकेटेड along the east side is known as the eastern coastal plain. The south part of India is triangular in shape and towards the taper, and both these plain meet at कन्याकुमारी. ये वाला पार्ट कन्याकुमारी है. ये दोनों जो प्लेन हैं वो कन्याकुमारी में मिलते हैं. पहले बात करते हैं सबसे पहले द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम गल्फ ऑफ कच्छ इन द नॉर्थ. गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर, ये नॉर्थ से लेके टू कन्याकुमारी इन द साउथ, गुजरात से लेके साउथ तक फैला हुआ है. एंड द विड्थ ऑफ दिस प्लेन वेरीज फ्रॉम 50 to 100 kilometer. It means in some areas the width may be 100 kilometer and in other areas the width vary 50, 60 और 80. कुछ एरियाज के अंदर इसकी जो चौड़ाई है प्लेन की वो वेरी करती है. कहीं पर 100 किलोमीटर भी हो सकती है, कहीं पर 50 किलोमीटर भी हो सकती है. इट इज़ अ नैरो प्लेन. ये जो प्लेन है ये नैरो भी है एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, एंड इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी. ये वाला पार्ट अगर हम देखें मैप के ऊपर, ये वेस्टर्न घाट है और ये अरेबियन सी है. तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में जो प्लेन है वो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहलाता है. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. इस वाले पूरे पार्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे पार्ट को 3 सेक्शंस के अंदर या 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला है आपका द गुजरात कोस्ट. इट लाइज इन गुजरात. ये जो है गुजरात के अंदर है एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम गल्फ ऑफ कच्छ टू गल्फ ऑफ खंबड़. ये गल्फ ऑफ कच्छ से लेके गल्फ ऑफ खंबड़ तक फैला हुआ है. सेकेंड इज द कोंकण कोस्ट. दिस कोस्ट एक्सटेंड फ्रॉम गल्फ ऑफ खंबड़ टू गल्फ टू गोवा. ये गल्फ ऑफ खंबड़ से लेके गल्फ ऑफ गोवा तक फैला हुआ है. एंड मुंबई इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट लोकेटेड ऑन दिस कोस्ट. थर्ड वन इज द मालाबार कोस्ट. द सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन is known as the Malabar coast, and there are many harbor. Kochi is the most important seaport in on this coast. हम कोची देख सकते हैं, कोची इस जगह पर है. कोची जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन स्ट्रेचेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु. ये वेस्ट बंगाल से लेके तमिलनाडु तक फैला हुआ है. एंड इट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल. ये वाला पार्ट बे ऑफ बंगाल है एंड ये पूरा ईस्टर्न घाट है. तो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो प्लेन है उसको हम कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं. इट इज़ वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. ये मैंने अभी बताया था कि वेस्टर्न प्लेन के मुकाबले में ये वाला काफ़ी जो है वो चौड़ा है. द एवरेज विड्थ ऑफ दिस प्लेन इज वेरी 120 किलोमीटर. इसकी जो चौड़ाई है वो 120 किलोमीटर है. एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट और 2 सेक्शन. हम ये भी कह सकते हैं कि इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है. पहला पार्ट है आपका नॉर्दर्न सिरकार एंड सेकंड इज कोरोमंडल कोस्ट. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन is called the
नॉर्दर्न सिरकार, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं मैप पे लिखा हुआ है नॉर्दर्न सिरकार, एंड इट लाइज बिटवीन द महानदी एंड कृष्णा रिवर। ये महानदी नदी यहाँ पर है, महानदी से लेके कृष्णा तक फैला हुआ है, इसके बीच में ये आपका नॉर्दर्न सिरकार है। सेकंड इज कोरोमंडल कोस्ट। मैप पर अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट जो है आपका कोरोमंडल कोस्ट है, ये वाला पार्ट। इट इज द सदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसको हम कहेंगे कि ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का सदर्न पार्ट है, एंड इट लाइज बिटवीन द कृष्णा एंड कावेरी रिवर। ये कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में है, एंड रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर फ्लो एंड फॉर्म डेल्टा अलोंग दिस कोस्ट। ये नदियां सारी यहाँ बहती हैं और ये सब डेल्टा बनाती हैं। तो देयर दिस कोस्टल प्लेन हैज नॉट एनी हार्बर बिकॉज द कोस्ट लाइन इज स्ट्रेट एंड uneven. चिलिका लेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। अगर हम देखें चिलिका लेक, ये है चिलिका लेक, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फीचर है इस कोस्ट के ऊपर, एंड इट इज द विंटर होम ऑफ मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स।